28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हो गई। ईरान बौखला गया और उसने तुरंत बदला लिया। ईरान के आईआरजीसी सेना ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चेतावनी दे दी कि यहां से किसी भी देश का समुद्री जहाज अब नहीं गुजरेगा। यदि गुजरेगा तो उस पर हमला होगा। बात यही नहीं रुकी, ईरान ने 21 व्यापारी जहाजों पर हमला भी किए। नतीजा, दुनिया के 20% तेल और एलपीजी का सफर उसी रास्ते से होता है और वह रास्ता बंद हो गया। यह 1970 के तेल संकट के बाद सबसे बड़ी ऊर्जा संकट बताई जा रही है। अब समझ लेते हैं वह जादुई जगह जिसका नाम आजकल हर न्यूज चैनलों पर लिया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान और ओमान के बीच एक संकाय समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर है, लेकिन इसी रास्ते से दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत के लिए यह रास्ता जानलेवा है। अब भारत के लिए यह रास्ता जानलेवा क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और अपना 67% एलपीजी जरूरत बाहर से मंगाता है और उस 67% का 90% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। यानी यदि यह रास्ता बंद हुआ तो भारत की रसोई गैस का सिलेंडर खाली हो जाएगा। अब आते हैं असली संकट पर। भारत में एलपीजी की कमी की वजह से हाहाकार मच गई है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े दिख रहे हैं। भारत के कई राज्यों में होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। मुंबई में लगभग 30 से 35% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 से अधिक रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं। 7 मार्च 2026 को सरकार ने 14.2 केजी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी की और कुल 913 रुपए कर दी। और कमर्शियल गैस में जो 19 केजी वाला होता है उसमें कुल 144 रुपए की बढ़ोतरी की। यह अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक हिस्सा जान लो। ईरान ने शुरू में कहा कि सिर्फ चीन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देंगे, बाकी सभी देशों के लिए यह रास्ता बंद है। तभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की और डील भी कर ली। उसके बाद ईरान ने कहा कि भारत के जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है। यानी चीन के बाद पहला ऐसा भारत देश बना जिसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्ते को खोल दिया गया है। इसके बाद 2 भारतीय जहाज नंदा देवी और शिवालिक हार्मुज पार करके भारत आए, जिसमें लगभग 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी था। शिवालिक अकेले लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा पाट पर पहुंचा, लेकिन अभी भी राहत थोड़ी कम है क्योंकि अभी भी हार्मुज के उस पार 22 भारतीय जहाज जिसमें 611 नाविकों के साथ फंसे हुए हैं, जिसमें 6 एलपीजी टैंकर भी है। सरकार ने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हुई है। पीएम मोदी जी ने खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ हाई लेवल पर बैठक की है, जिसमें घरेलू एलपीजी उत्पादक में लगभग 38% का बढ़ावा दिया गया है। यानी इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट का एलपीजी काटकर सबसे पहले घरों में एलपीजी पहुंचाया जा रहा है। काला बाजारी पर भी कार्रवाई कर दी गई है। लगभग 12,000 छापे मारे गए हैं, जिसमें लगभग 15,000 गैस सिलेंडर जब्त की गई है। गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर 7 साल का जेल का प्रावधान भी लगा दिया गया है। इसलिए भारत अब अमेरिका, नार्वे, कनाडा और रूस से एलपीजी की सौदा कर रहा है, जिससे हार्मुज पर एलपीजी की निर्भरता थोड़ा कम हो सके। इसके अलावा सरकार ने एक और नियम लगाया है गांव के लिए और शहर के लिए। अगर आप शहर में रहते हैं और आज एक नया एलपीजी उठाए हैं तो आप सीधे 25 दिन के बाद ही दोबारा नया एलपीजी उठा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और आज आप एक नया एलपीजी उठाए हैं, इसके 45 दिन बाद ही आप फिर दोबारा एलपीजी
उठा सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बताए तो इससे भी बदतर हो गई है। पाकिस्तान की सरकार ने यह नियम लगाया है कि 2 हफ्तों तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहेगा, क्योंकि वहां डीजल और पेट्रोल की कमी हो गई है। इसलिए स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया है, ताकि गाड़ियां नहीं चलेगी और ना ही पेट्रोल और डीजल का उपयोग होगा। बांग्लादेश में भी कई यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, लेकिन भारत में अभी भी स्थिति थोड़ा ठीक है। आप लोगों ने तो जान लिया कि भारत में एलपीजी की कमी क्यों हो रही है और एलपीजी पर इतना बड़ा संकट क्यों मंडरा रहा है। देखो, कोई भी देश आपस में लड़ते हैं तो उसका असर केवल उन्हीं पर नहीं पड़ता, बल्कि कई देशों पर पड़ता है। जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हो रहे वार में इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, पाकिस्तान पर भी पड़ा होगा, बांग्लादेश पर भी पड़ा होगा, कई सारे देशों पर पड़ रहा होगा। जब तक यह युद्ध नहीं रुकेगा तब तक कोई ना कोई समस्या बना रहेगा और उसका समाधान भी नहीं होगा। जैसे भारत में आज एलपीजी की समस्या है, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल की समस्या है और अन्य देशों में कोई और समस्या बना होगा। अगर यह युद्ध रुकेगा तभी इन सभी समस्याओं का हल होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एक देश नहीं है जिसका कारोबार वह अपने आप करता होगा। एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है और दूसरा देश तीसरा देश पर निर्भर रहता है। एक देश दूसरे देश से डील करते रहते हैं और एक देश दूसरे देश से अपन कारोबार करते रहते हैं। तो अगर यह युद्ध और लंबा चलेगा तो उसका उतना ही गहरा असर सभी देशों पर पड़ेगा।